8 बजे के बाद नहाने वाली स्त्रियां ये वीडियो जरूर देखें। पति की उम्र को तिल तिल कर खा जाती है वह जो 8 बजे के बाद स्नान करती है। तो कहीं आपके घर की स्त्रियां भी तो 8 बजे के बाद नहीं नहाती? अगर हाँ तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि जो औरत 8 बजे के बाद नहाती है वह अपने परिवार के लिए कैसे दरिद्रता को खुद न्योता देती है। यह स्नान हिंदू धर्म में निषेध है। इस दौरान स्नान करने वालों के घर में दरिद्रता, हानि, कलेश, धन हानि, परेशानी प्रदान करता है। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में स्नान करने को दैनंदिन सदाचार कहा गया है। आप चाहे तो मनुस्मृति पुराण उठाकर देखिए या विष्णु पुराण या फिर गरुड़ पुराण, सभी में 5 तरह के स्नान बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहले ब्रह्मा स्नान, दूसरा देव स्नान, तीसरा ऋषि स्नान, चौथा मानव स्नान और 5वां राक्षस स्नान बताया गया है। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 3 बजे से 5 बजे तक माना जाता है। इस समय ब्रह्मांड की सभी शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा अपनी पूरी प्रभाव के साथ वातावरण में फैली हुई होती है। इस समय स्नान करने से इष्ट देव की कृपा मिलती है और जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। देव स्नान, जो लोग सूर्योदय होने के बाद 5 बजे से 6 बजे के बीच किसी नदी में या फिर अपने घर में ही हर हर गंगे या किसी और नदी का नाम लेते हुए स्नान करते हैं, उसे देव स्नान माना जाता है। ऐसा करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है। ऋषि स्नान, जब तक आकाश में सूर्य उदय नहीं होता केवल तार ही दिखाई देते हैं, उस समय के स्नान को ऋषि स्नान माना जाता है। मानव स्नान, जो लोग सुबह 6 से 8 बजे के बीच में स्नान करते हैं उसे मानव स्नान कहा जाता है। साधारण मनुष्य को 8 बजे तक नहा लेना चाहिए। राक्षस स्नान, यह स्नान सुबह 8 बजे के बाद किया जाता है। किसी भी मानव को 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। यह स्नान हिंदू धर्म में निषेध है। इस दौरान स्नान करने वालों के घर में दरिद्रता, हानि, कलेश, धन हानि, परेशानी प्रदान करता है। क्योंकि जो लोग 8 बजे के बाद नहाते हैं, ऐसे लोगों के स्नान को राक्षस स्नान कहते हैं। अगर घर की स्त्रियां 8 बजे के बाद नहाने जाती है तो वह अपने घर में खुद दरिद्रता को न्योता देती है। जिस घर की औरतें 8 बजे के बाद नहाती है उस घर में माता लक्ष्मी भूलकर भी प्रवेश नहीं करती। स्त्रियों को रसोई घर में सुबह से ही रहना होता है, तो जो औरत बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश करती है उसके द्वारा पकाए हुए भोजन को जो भी ग्रहण करता है उसके अंदर काम, क्रोध, मद और लोभ जैसे बुरे गुण आ जाते हैं। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर पति के घर के बाहर जाने के बाद स्त्रियां सर धोकर नहाती है तो वह अपने पति की उम्र को तिल तिल के कम कर रही होती है। रामायण में श्री राम ने बाली को उस समय मारा था जिस समय उसकी पत्नी स्नान कर रही थी और अपने केशों को धो रही थी। तो पति के घर से बाहर जाने के बाद अपने केश धोकर नहाने वाली स्त्रियां अपने पति के लिए कलंक बन जाती हैं। स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि वह घर की लक्ष्मी है और उन्हें सुबह सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाती तो कोशिश करें कि आप कम से कम 8 बजे तक स्नान कर ही लें, क्योंकि इसके बाद किया हुआ स्नान आपके परिवार को बर्बाद कर देता है। क्योंकि अगर स्त्री के मन में राक्षस प्रवृत्ति के भाव आ जाएंगे तो पूरा परिवार वैसा ही हो जाएगा और इससे परिवारों की सुख समृद्धि नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। पुराने जमाने में इसीलिए सभी सूरज निकलने से पहले स्नान करते थे। खासकर घर की स्त्री चाहे माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में या बहन के रूप में हो, ऐसा करने से धन और वैभवलक्ष्मी घर में सदैव वास करती है। पहले के जमाने में औरतें खुले में नहाती थी और सुबह ही बाकी लोगों के उठने से पहले नहाकर आ जाती थी और पहले 20-20 लोगों के परिवार एक आदमी की कमाई से आसानी से चल जाते थे। लेकिन अब 4 लोगों के परिवार में 4 कमाने वाले हैं, फिर भी खर्चे पूरे नहीं होते, क्योंकि पहले जमाने के लोग स्त्रियों को लक्ष्मी मानते थे। सुबह ही साफ सुथरे कपड़े पहनकर रसोई घर में प्रवेश करती थी।
घर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल रहता था। ऐसे में माता लक्ष्मी उनके घर और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखती थी। लेकिन आज के स्त्रियों की सुबह 8 बजे के बाद होती है, तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी कैसे प्रवेश कर पाएंगी? शिव पुराण कहता है कि घर की स्त्रियों को सुबह 8 बजे से पहले स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा करने से उनके पति की उम्र बढ़ती है और वह अपने घर में बचत और बरकत दोनों का साधन बनती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और यह समझ में आ गया होगा कि स्त्रियों को जल्दी क्यों उठाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।